दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी और इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम लोग समझेंगे टेलर्स प्रिंसिपल। टेलर्स प्रिंसिपल को हमें कैसे डिफाइन करना है और इसका क्या मतलब होता है, इस वीडियो में आज आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से समझें और समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी हम जो हमारे पार्ट्सों का निर्माण होता है, जो उसकी डायमेंशन दी जाती है, उसमें कुछ ना कुछ टॉलरेंस दिया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं हम, जो पार्ट्स हम बना रहे हैं उनके डायमेंशन एग्जैक्ट नहीं होते, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके दी जाती है। और जो ऊपर नीचे करके डायमेंशन दी जाती है, मतलब कम या ज्यादा, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। अब होता क्या है, जब पार्ट्सों का निर्माण होता है तो हमें उन्हें चेक करना पड़ता है, मतलब उनका इंस्पेक्शन होता है कि जो हमने टॉलरेंस शायद जो डायमेंशन दी है किसी पार्ट्स की, वह उस डायमेंशन के अंदर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। यदि एक जैसे बहुत सारे पार्ट्स बन रहे हैं, उनके डायमेंशन भी सेम है, तो वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट होता है या ऐसे कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है, उनसे हम लोग चेक करते रहेंगे तो हजारों लाखों प्रोडक्ट को चेक करने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पार्ट्स बन रहे हैं टॉलरेंस के अंदर या कोई डायमेंशन के अंदर, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग कुछ इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गेजेज। क्या बोलते हैं? गेजेज। या बोल सकते हैं कोई गेज बना देते हैं पर्टिकुलर उस पार्ट्स के लिए, जिससे उससे हम जल्दी जल्दी चेक कर सकें और बार बार वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग पढ़ते हैं उस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो जो गेजेज बनते हैं वह जो डायमेंशन है, जो टॉलरेंस है, उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। इसके अंदर जो हम गेज बनाते हैं उसके एक हिस्से में हम लिखते हैं गो और दूसरे हिस्से में क्या लिखते हैं? नो गो। ये गो क्या होता है, नो गो क्या होता है, यहाँ पर एग्जांपल से हम समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा गो और नो गो ये गेजेज होते हैं, ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो दोनों डायग्राम बने हैं, एक होल का और एक शाफ्ट का मैंने एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, होल है हमारा, ये कोई होल है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से? यहाँ से तो यहाँ तक होल है। इसमें कुछ टॉलरेंस दे दिए, मैंने कहा ना इस टॉलरेंस देते हैं। मान लिया यहाँ पर ये क्या मान लिया, मिनिमम लिमिट, ये क्या मान लिया मैंने, मैक्सिमम लिमिट। अब इसके लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जो यहाँ पर दिख रहा है। इसके एक हिस्से पे हमने क्या लिख दिया? गो प्लग गेज। क्या लिख दिया? गो प्लग गेज। और दूसरे पे क्या लिख दिया? नो प्लग गेज। इसका उपयोग हम क्या कहां पर कर रहे हैं? डायमीटर, जो जो हमारा होल है उसके इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए कि जो इस होल का इंटरनल डायमीटर है वह हमारे टॉलरेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो हमने एक हिस्से पे गो दिया, मतलब जो हमारा बेसिक साइज होता है जो इसके अंदर इंसर्ट हो जाए शाफ्ट के अकॉर्डिंग, वह मैंने उस पर क्या लिख दिया? गो लिख दिया। और जो इसके टॉलरेंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट है उस पर हमने क्या लिख दिया? नो। तो यदि इस इंस्ट्रूमेंट से उस होल के अंदर गो वाला हिस्सा अंदर चला जाता है और नो गो वाला हिस्सा नहीं जाता है, तो हम क्या समझते हैं? उसका जो होल बन रहा है वह परफेक्ट साइज का बन रहा है। इसी तरह जो रिंगेज होते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसको हम चेक करते हैं। इसके जो दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा गो रिंगेज और एक लिखा है नो रिंगेज। इस तरह इसका भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है क्योंकि हम टॉलरेंस देते हैं। तो जहां पर गो रिंग लिखा है उससे मतलब हमारा जो क्या यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है वह उस पर फिट हो जाएगा। तो हम क्या समझेंगे? गो वाला है। और जो नो गो लिमिट है वह मतलब हम कम वाला देते हैं कि इसके जो मिनिमम लिमिट वाला देते हैं कि इसके अंदर क्या हो? फिट ना हो, मतलब मिनिमम लिमिट पे आ जाए तो हम समझेंगे क्या है? हमारा नो गो है। तो ये जो टॉलरेंस के अकॉर्डिंग डायमेंशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग इस पे जो हमारे गेजेज होते हैं उसके एक हिस्से पे गो लिख देते हैं, एक हिस्से पे नो गो लिख देते हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? ये जो हमारे टेलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्नियर कैलिपर वगैरह उससे बार बार चेक नहीं करना पड़ता और मैक्सिमम जो मिनिमम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग गो और नो गो हम गेजेस से चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।